राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं पाप और पुण्य के बारे में कि पुण्य का फल किस प्रकार से हमें मिलता है और पाप का फल किस प्रकार से मिलता है। एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही पाप करता था। उसने अपने जीवन में इतने अत्यंत पाप कर रखे थे कि जिनका लेखा जोखा करना भी मुश्किल था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी उसने अपने हाथ से कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कुछ भी कार्य नहीं की, कभी किसी की सेवा नहीं की। यहाँ तक कि कभी वह लंगर में भी सेवा नहीं करने गया। किसी प्रकार से उसने कोई भी अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया। वह सिर्फ व्यक्ति पाप ही पाप करता था। पाप करता था, सुबह खाता पीता अपना काम पे चला जाता और फिर घर आता। सिर्फ उसका एक अच्छा काम यह था कि वह जो रोटी बचती थी उससे छोटा 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 तोड़कर वह पानी में फेंक देता था, जो कि मछलियां खा लेती थी। इस प्रकार से सिर्फ वह एक कार्य करता था जिससे वह अनजान था, जो वह अनजाने में करता था और वह कोई काम अपने जीवन में अच्छा नहीं करता था। एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है। जब वह व्यक्ति मर जाता है तो जब हम मर जाते हैं, भगवान जी आते हैं और हमारी आत्मा को ले जाते हैं। तब उसकी आत्मा को भी ऊपर ले जाया गया। जब उसके पापों का लेखा जोखा होना शुरू हुआ, तब उसने पूछा, यमराज जी ने पूछा, इसको क्या सजा दी जाए, इसका लेखा जोखा किया जाए। जब उसके सारे पाप पुण्य गिनाए जाते हैं, तब उसे उन्हें कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया, सभी पाप ही पाप किए हैं। यह कभी मंदिर नहीं गया, इसने कभी सेवा नहीं की, इसने कभी भी कोई दान नहीं किया, लेकिन इसने सारे ही पाप किए हैं। यह सभी से बुरा बोला है और पता नहीं नाना प्रकार के उसने काम किए हैं। इतना कहते हुए अचानक ही उसकी निगाह, जो लेखा जोखा कर रहे होते हैं उनकी निगाह उस पर पड़ती है जब वह एक रोटी अपनी बची हुई मछलियों को डालता है। फिर वह कहता है, नहीं, इसने एक कार्य ऐसा किया है जो अपनी बची हुई एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर मछलियों को डाल देते थे और वह जो मछलियां हैं उस रोटी को खा लेती थी, जिससे वह मछलियां अच्छे से इसे आशीर्वाद देती और जीवित रहती थी। और मछलियों को वह रोटी डालने के कारण यह पुण्य का भागीदार हुआ। क्यों? क्योंकि जो विष्णु जी हैं उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य मत्स्य अवतार लिया था और वह मत्स्य अवतार होने के कारण उसने उन मच्छियों को जब रोटी डाली तो उसके हाथों से वह अनजाने में ही सही पुण्य का कार्य हुआ और उस एक पुण्य के कार्य से ही उसे स्वर्ग लोक की भगवान विष्णु जी के चरणों में जगह मिल गई। तब जब उन्हें ये पता लगा कि इसने मछलियों को रोटी डाली है, तब उसके जो पापों की सजा है वह कम हो जाती है और उसे भगवान विष्णु जी के धाम में भेज दिया जाता है और उसे पाप करने के बाद भी भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान मिल जाता है। यही तो होता है पुण्य का फल। इस प्रकार से उस व्यक्ति को पुण्य का फल मिला और इस प्रकार से हमें भी इसी कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में पुण्य जरूर करना चाहिए। हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को थोड़ा थोड़ा अनाज जैसे चावल, तिल चोली, शक्कर, घी, आटा इस प्रकार से डाल सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल सकते हैं और मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं। इस प्रकार से गाय को हम गुड़, चारा ये सब डाल सकते हैं, गाय सेवा कर सकते हैं। उन्हें नाना प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं। कुत्ते को रोटी डालो। इस प्रकार से हम जीव जंतुओं को थोड़ा थोड़ा अगर हम उनको अनाज देंगे खाने के लिए, वही छोटे छोटे जीवन में किए हुए छोटे छोटे दान भी हमारे पुण्य के भाग्य में बदल जाते हैं और हमारे जीवन को नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। यही तो होती है नर्क से स्वर्ग की
जो सफ़र होता है, यही छोटा सा सफ़र है, कहाँ नर्क और कहाँ स्वर्ग। और इसी प्रकार से उस व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान मिला। आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगी कि अपने जीवन में कोई पाप ना करते हुए छोटे छोटा ही सही, छोटा छोटा दान करें, चाहे जितना हो सके उतना करें। कोई यह जरूरी नहीं है कि आप अपने कमाई से बढ़कर करें, जितना हो सके उतना सा करो, चाहे बिल्कुल तुच्छ करो, लेकिन करो जरूर, कोशिश करो। अगर आज हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी, एक एक हम बात करते हैं ईश्वर से मांगने के लिए। एक बार एक व्यक्ति जो है बहुत ही पैसे वाला होता है। उसके पास इतना पैसा है कि अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। उसके बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं, बहुत बहुत मंदिर बनवाए रखे होते हैं, कुएं बावड़ियाँ, बहुत सारा उसने अरेंजमेंट कर रखा होता है। वह इतना ज़्यादा अमीर होता है कि अनुमान लगाना ही मुश्किल है। एक बार क्या होता है कि उसे बिजनेस में करोड़ों का घाटा पड़ जाता है। जब उसे करोड़ों का घाटा पड़ता है, तब उसे ईश्वर की याद आती है। क्योंकि उससे पहले तो वह इतना पैसा होता है कि उसने इतने सारे मंदिर बनवा रखे होते हैं, यहाँ तक कि उन मंदिरों में पंडित भी पूजा के लिए रखे होते हैं, जो उस शाहूकार के नाम की वहाँ पर पूजा करते हैं। जब एक व्यक्ति की हर एक मंदिर में पूजा होगी, तब हम जान ही सकते हैं ईश्वर उसके ऊपर तो मेहरबान होगा ही होगा। इस प्रकार से एक बार उसके बिजनेस में उसे घाटा पड़ जाता है, करोड़ों का घाटा पड़ जाता है। फिर वह सोचता है क्यों ना मंदिर जाया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए कि मुझे करोड़ों रुपया चाहिए ताकि मैं अपने व्यापार को बचा सकूं, वरना तो मैं जमीन पर सड़क पर आ जाऊंगा। इतना सोचते हुए वह सोचता है क्यों ना सुबह सुबह जल्दी उठकर जाया जाए और भगवान के साथ पहले ही मुलाकात मेरी हो जाए। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं ना, उसे तो पहले बोहनी की ही चिंता होती है कि पहले बोहनी मेरी हो जाए। उसी प्रकार से उसे यही ध्यान रहा कि मैं मंदिर में सबसे पहले जाऊं और सबसे पहले मेरी मुलाकात हो, ताकि ईश्वर का जो मूड है वह ठीक हो और वह मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। इतना कह सोचते हुए वह सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर की तरफ चल देता है। जब वह मंदिर की तरफ चलता है, मंदिर में पहुंचने पर वह क्या देखता है, जरा सोचिए आप। वह देखता है कि मेरे उससे पहले एक व्यक्ति वहां पर पहले ही मौजूद होता है, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है, हे भगवान, मुझे सिर्फ मात्र 5 रुपए चाहिए, 5 रुपए दे दीजिए हे ईश्वर, 5 रुपए की व्यवस्था कर दीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैंने उसका ऑपरेशन कराना है, अगर मैं ऑपरेशन ना करा पाया तो वह मर जाएगी। अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इस प्रकार से वह ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। लेकिन जो वह व्यापारी होता है, शाहूकार होता है, वह भी पीछे खड़ा चुपके से सुन रहा होता है। लेकिन वह सोचता है कि यह यहाँ से जाएगा, तब मैं अकेले में भगवान के साथ बात करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति जो गरीब होता है, वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है मात्र 5 रुपए के लिए। तब वह इस प्रकार से प्रार्थना किए जा रहा होता है और व्यापारी को पीछे खड़े गुस्सा आ रहा होता है। फिर अचानक से जो व्यापारी है बाहर आता है और उस व्यक्ति से कहता है, ये पकड़ो 5 रुपए और यहाँ से जाओ और अपनी पत्नी का इलाज कराओ। वह व्यक्ति जो गरीब होता है 5 रुपए उस शाहूकार से लेता है और खुशी खुशी नाचते गाता हुआ वहां से चला जाता है। और वह सोचता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरे लिए 5 रुपए की व्यवस्था कर दी। इतना सोचते हुए वह चला जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो व्यापारी होता है, शाहूकार होता है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मुझे 1 करोड़ रुपए की मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, मुझे 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तब भगवान जो है वह मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, उस व्यक्ति से 5 रुपए की ज़रूरत थी, उससे तो तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया है और उससे मेरी जान छूट गई है, और अब
तुम उससे भी बड़े भिखारी हो जिसे करोड़ों रुपया चाहिए, और तुम्हें भगाने के लिए मुझे तुमसे भी बड़ा एक भिखारी ढूंढना होगा। क्योंकि मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग मेरे दर पर मुझसे मांगने के लिए आते हैं। कोई पैसा मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई बच्चों के लिए नौकरी मांगता है, कोई खुशियाँ मांगता है। तरह तरह की इच्छाएं लेकर लोग मेरे पास आते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे पास आए और मुझसे कहे, हे ईश्वर, आप कैसे हैं? क्या आप इस दीन दुनिया की जो दुख सुन सुनकर आप भी दुखी हो गए होंगे, आप भी अपना हाल आज मुझे सुना सकते हैं? ऐसा तो कोई भी भक्त नहीं है जो आकर मेरे पास 10 मिनट बैठे और मेरे भी दुख सुने। क्योंकि सभी तो लोग मेरे पास मांगने के लिए आते हैं। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है। भिखारी तो मेरे लिए एक जैसे ही हैं, सब मांगने के लिए आते हैं। कोई मुझसे भी आकर कहे, ए ईश्वर, मैं आज आपके लिए आया हूँ, आप अपनी जो बातें हैं आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इतना सोचकर जो भगवान है वह मुस्कुरा रहे होते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे करोड़ों रुपया चाहिए। और फिर भगवान सोच रहे होते हैं, चलो अब इस दुनिया में उस भिखारी को ढूंढो जो इसकी मदद कर सके। क्योंकि ईश्वर थोड़ा खुद आते हैं मदद करने के लिए, वह तो किसी का जरिया बनते हैं, जरिया बनाकर किसी को भेजते हैं जो हमारी समस्या हल कर सके। क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने माता पिता समझते हैं। इसी प्रकार से हमारे माता पिता हैं। अगर हम हमारे माता पिता से हर समय दुख की बातें करेंगे, कुछ मांगने की बातें करेंगे, तो कभी हम उनके पास बैठकर भी तो उनसे पूछें कि आज आपका दिन कैसा रहा और आपको क्या कोई समस्या तो नहीं है, क्या आपको भोजन में कोई कमी तो नहीं लगती है, या आपने कहीं घूमने तो नहीं जाना है, या आज आपके लिए जलेबी तो ना लाऊं, क्या आपका जलेबी खाने के लिए मन है या रसगुल्ले? कभी हम यह नहीं पूछते। इसी प्रकार से हम अपने माता पिता के पास हमेशा अपनी ज़रूरतें लेकर जाते हैं। वही आदत हमें पड़ गई है, हम भगवान के पास भी अपनी ज़रूरतें लेकर जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करें और भगवान के पास जाकर अपनी समस्याओं का पिटारा ना खोलते हुए कभी कभी हम भगवान से ये करें, हे भगवान, आपका शुक्रिया है, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। कभी कभी हमें शुक्राना करना भी सीखना होगा, तभी तो भगवान हमारी सुनेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता यशोदा जी की और श्री कृष्ण जी की। आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी जो बचपन में बहुत ज़्यादा ही शरारती थे, वह कुछ ना कुछ बचपन में करते ही रहते थे। कभी किसी का माखन चुरा लिया, किसी की मटकी फोड़ दी, किसी की चुनरी चुरा ली, किसी की गायें खोल दी। इस प्रकार से वह तरह तरह की शरारतें करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी घर पर बहुत शरारतें कर रहे थे और माता यशोदा उन्हें देखकर परेशान हो रही थी। फिर वह श्री कृष्ण जी मैया मैया कहकर माता यशोदा को परेशान करते हैं। जब माता यशोदा बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं तो वह एक छड़ी उठाती हैं और झूठ मूठ से भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ती हैं। तब नन्हे नन्हे श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पैरों के साथ आगे आगे दौड़ते हैं और मैया पीछे पीछे दौड़ती है। दोनों इस प्रकार से दौड़ रहे होते हैं जैसे कि आकाश में बिजली और बारिश और बादल एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। इस प्रकार से माता यशोदा और श्री कृष्ण जी नटखट नटखट शरारतें करते करते एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे होते हैं। फिर क्या होता है, जब श्री कृष्ण जी दौड़ते दौड़ते माता यशोदा से बचते बचते दूर कहीं निकल जाते हैं और रास्ते में एक कुम्हार का घर आता है। और फिर क्या होता है, वह श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि मुझे छुपा लो,
क्योंकि माता यशोदा जो है मेरे पीछे पीछे आ रही है, मैया जो है मुझे छड़ी से मारेगी, आप मुझे अपने मटके में छुपा लें। तब कुम्हार जो है नन्हे नन्हे श्री कृष्ण को देखकर कि वह उनके घर पधारे हैं, क्योंकि कुम्हार तो जानता था कि वह श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और वह भगवान के ही रूप, जो भगवान का रूप ही नन्हे श्री कृष्ण में का रूप लेकर ही इस पृथ्वी पर आए हैं। तब जो कुम्हार है वह अपने शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और उन्हें एक मटके के नीचे छुपा देते हैं। और जब श्री कृष्ण मटके के नीचे बैठ जाते हैं, तब माता यशोदा जब कुम्हार के पास आती है और कुम्हार से पूछती है, क्या यहाँ पर कृष्ण आए हैं, क्या लल्ला यहाँ पर आए हैं? तब कुम्हार कहता है, नहीं माता, यहाँ पर श्री कृष्ण जी नहीं आए हैं, वे नटखट लल्ला यहाँ पर नहीं आए हैं। इस प्रकार से माता यशोदा जो है उन्हें इधर उधर ढूंढ रही होती है, सारे कहीं कुम्हार के घर में उन्हें ढूंढती है, तो जो लल्ला है वह कहीं नहीं मिलते हैं, तो माता यशोदा वहाँ से चली जाती है। जब माता यशोदा वहाँ से जाती है तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे इस मटके से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहता है कि नहीं लल्ला, मैं आपको इस मटके से बाहर नहीं निकालूंगा, पहले तो आप मुझे वचन दे कि आप मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। तब कृष्ण जी कहते हैं, आप मुझे मटके से निकाल दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ। तब कुम्हार कहता है, नहीं, पहले आप मुझे मोक्ष दें, तब मैं आपको मटके से बाहर निकालूंगा। तब श्री कृष्ण जी जो है मटके से बाहर तो निकलना ही था। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको मोक्ष देता हूँ, आप मुझे मटके से बाहर निकाल दीजिए। फिर कुम्हार जो सोचता है कि मुझे तो मोक्ष मिल गया, ये तो अब कृष्ण जी मेरे जाल में फंस गए हैं, अब तो मैं इनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। तब कुम्हार कहता है, नहीं लल्ला, आपको मेरा एक कार्य और करना होगा। जिस बैल के जरिए यह मिट्टी मेरे घर पर आई है, उन बैलों को भी आपको मुक्ति देनी होगी, मोक्ष देना होगा। तब जो कृष्ण है मटके से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कुम्हार का ये वचन भी स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है कुम्हार, मैं तुम्हारे बैलों को भी मोक्ष प्रदान करता हूँ। और फिर कुम्हार कहता है, लो, मुझे मोक्ष मिल गया, बैलों को भी मोक्ष मिल गया, अब मैं कृष्ण लल्ला से क्या मांगू, इनसे क्या मांगू, कृष्ण से क्या मांगू। इतना सोचते हुए कुम्हार के दिमाग में युक्ति आती है। वह कहते हैं, एक शर्त और है लल्ला, तब मैं आपको निकाल दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मांगो जो मांगना है। तब कुम्हार कहता है, ठीक है लल्ला, आप ऐसे करो, मेरे दोनों बैलों का, मेरे परिवार का और मेरी 7 पुश्तों का जो है मोक्ष आप वरदान में दे दीजिए। तब जो भगवान श्री कृष्ण है वह कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें, तुम्हारे बैलों को और तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे 7 पीढ़ियों को भी मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से कुम्हार ने अपने सारे वचन जो हैं सत्य करा लिए और उस श्री कृष्ण को, उन लल्ला को उन्होंने अपने मटके से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से कृष्ण जी ने जो कुम्हार है उसके परिवार को मोक्ष दिया। हम सभी भी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम के बंधन में उन्हें बांध लेंगे, ताकि भगवान श्री कृष्ण कहीं जा ना सकें और वह हमारी हर शर्त मानने के लिए मजबूर हो जाएं। इस प्रकार से एक भगवान का और भक्त का प्रेम होता है, ताकि भगवान को भक्त जो है अपने प्रेम के वश में बांध लेता है। और जब एक भगवान व्यक्ति के, भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं, तो भगवान खुद ही नहीं चाहते कि उन्हें हम खोल दें या छोड़ दें, और भगवान खुद चाहते हैं कि भगवान जो है हमारे प्रेम में बंधे रहें और हम अपनी मर्जी से, ईश्वर से जो मर्जी करा सकते हैं, और वह हमारी मदद जरूर करते हैं और हमें मोक्ष जरूर देते हैं। यह थी एक छोटी सी कथा कुम्हार की और भगवान श्री कृष्ण जी की। जब बालावस्था में श्री कृष्ण जी ने कुम्हार को मोक्ष प्रदान किया है, तब हम अगर सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण जी को प्रेम के बंधन में बांधते हैं, तो हम भी उनसे अपने
भक्ति कबूल करा सकते हैं और उनके चरणों में छोटी सी जगह अपने लिए मांग सकते हैं। हमें तो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में छोटी सी जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी ये प्रेम भरी और एक भक्त की और भगवान के बीच की कड़ी है, जो प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। इसलिए प्रेम को भगवान के प्रति उजागर करें और भगवान को प्रेम की डोरी से बांध लें। बस इतनी छोटी सी कथा है। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और प्रेम से कहें जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज हम बात करते हैं पितृपक्ष की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है। ये 16 दिन, जिन 16 दिनों में कुछ नया नहीं किया जाता है, ना ही बाजार से कोई खरीदारी की जाती है, इनमें हर व्यक्ति अपने पितरों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, जो इस दुनिया को अलविदा कह गए होते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। घर में साफ सफाई करके स्वच्छता के साथ गंगा जल का प्रयोग करते हुए, धूप दीप दिखाते हुए स्वच्छ भोजन बनाया जाता है और फिर वह भोजन ब्राह्मणों को कराया जाता है। उसके बाद घर की बहू बेटा फिर खुद भोजन खाते हैं और बच्चों को भी भोजन खिलाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं पितृपक्ष का समय है। इन दिनों में ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी और गाय को हरा चारा भी जरूर डालना चाहिए। और भोजन को मैं समझती हूँ हर व्यक्ति की देखो अपनी विचारधारा है। शायद हो सकता है आपको मेरे कुछ शब्द अच्छे ना लगें या आप मेरे शब्दों से सहमत हों। तो अगर सहमत हैं या नहीं हैं, उसके हिसाब से मुझे कमेंट ज़रूर करें। जैसे कि हम भोजन तैयार करते हैं अपने पितरों के लिए, फिर उन पितरों को उन्हें भोजन भेंट करते हैं, ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं। फिर ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद कई बार हमारा भोजन जो है बच जाता है, तो हम उसे यथाकथा यहीं ऐसे ही फ्रिज में रखकर छोड़ देते हैं और ना चाहते हुए भी वह भोजन जो है व्यर्थ चला जाता है। कृपया आप ऐसा ना करें। अगर आपके घर में थोड़ा भोजन बच गया है, उसे व्यर्थ ना करते हुए अगर आप चाहें तो थोड़ा ध्यान देते हुए अपने आसपास में कहीं देखें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भोजन के लिए ज़रूरतमंद होंगे। कृपया करके वह भोजन उन व्यक्तियों को दें जो व्यक्ति उस भोजन के ज़रूरतमंद हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, घर ऐसे हैं जहाँ पर उन्हें खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती और हम अपने द्वारा बनाया गया शुद्ध भोजन जो है वह व्यर्थ कर देते हैं। भोजन को व्यर्थ ना करें, ये अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का अपमान ना करें। भोजन को बेकार में यहाँ वहाँ ना फेंकें और भोजन किसी ज़रूरतमंद को दें ताकि उसका पेट भर सके। और कोशिश करें अगर आप भोजन घर पर नहीं बना पा रहे हैं तो सूखा भोजन किसी ऐसे घर को दें ताकि उसका 4 दिन या हफ्ते का गुजारा हो सके। बस ये मेरी बेनती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे जी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो आज मैं आपको सावन में हमारे मंदिर में ईश्वर के ग्रीन कपड़े यानी कि हरे हरे कपड़े बनवाए गए हैं, क्योंकि आजकल सावन चल रहा है जो हरियाली का प्रतीक है। देखो कुदरत ने कितना सुंदर सब कुछ कितना सुंदर मेंटेन किया है। हम सभी जैसे कि सोचते हैं कि साइंटिस्ट इतना अच्छा मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार देखो भगवान ने भी पर्यावरण कितना सुंदर बनाया है। कभी वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं, तब कभी सावन आता है नए पत्ते आ जाते हैं, नई पनीरी, नई पेड़ पौधे, नई जीव जंतु
सब नया सब कुछ उत्पन्न खुद हो जाता है। उसी प्रकार कभी गर्मी आ जाती है और कभी सर्दी आ जाती है। ये देखिए भगवान श्री गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं हरे कपड़ों में। इसी प्रकार से यह हरे कपड़े हरियाली का प्रतीक होने के कारण सावन में भगवान को पहनाए गए हैं। और इसी प्रकार से यही हरे कपड़े जो हैं वह ठाकुर जी को पहनाए गए हैं और माँ पार्वती को भी पहनाए गए हैं। कितने अद्भुत लगते हैं जब हम पर्यावरण और त्योहारों के हिसाब से चलते हैं। नई नई उमंगें आ जाती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और कितना सुंदर श्रृंगार होता है। परांदे, पींग, झूंटे, खीर पूड़े बनाए जाते हैं और सभी को खिलाए जाते हैं। आप भी मुझे बताना कि आपके यहाँ तीज का त्योहार किस प्रकार से मनाया जाता है। चलो इसी के साथ मैं आपको एक टोटका बताती हूँ, यानी कि एक ऐसा किस्सा सुनाती हूँ जो बरसात, जैसे कि ये अब सावन में बरसात खूब होती है और ये सावन में भगवान जी अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं, उस प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ। एक भक्त थे जो भगवान शिव के मंदिर में हर रोज जाया करते थे। वह हर रोज जाते थे, शिवलिंग पर जल अर्पण करते थे और वहाँ थोड़ी देर बैठे रहते थे। उसी प्रकार से एक व्यक्ति था जो कभी कभार भगवान शिव के मंदिर जाता था और अपने दुखड़े भी बताता था और प्रार्थना भी करता था। यूं ही उन दोनों की जिंदगी चल रही थी। एक दिन बहुत ज़्यादा तूफान आता है, अंधेरी आती है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो वह उनमें से एक व्यक्ति क्या करता है, एक दिया लेता है और एक रास्ते में जला देता है जहाँ खूब सारा अंधेरा होता है, ताकि आने जाने वालों को आसानी हो। और एक दिन ऐसा आता है जब बहुत ही बारिश हो रही होती है, इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि मानो कि रास्ते से जाना ही मुश्किल था। एक भक्त तो सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से भगवान शिव के मंदिर कैसे जाऊं, इतनी ज़्यादा बारिश है, कैसे जाऊं मैं। वह यही सोच ही रहा था। और चलो इसी के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, ये माँ पार्वती और माँ दुर्गा देखिए हरे हरे रंग के वस्त्रों में कितनी सुंदर लग रही हैं। हरे रंग के वस्त्र, ऊपर से लाल लाल रंग की चुनरी ओढ़े हुए माँ पार्वती कितनी सुंदर लग रही है, अद्भुत है। ये सावन का महीना माँ पार्वती के लिए ही बनाया गया है, ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं के पूजा की जाती है सावन में। ये माँ पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक है, क्योंकि सावन में भगवान शिव के अर्पण होती है यह पृथ्वी, वे ही हमारी देख रेख करते हैं। और फिर वह जो व्यक्ति होता है तो वह दीप जलाता है। और एक दिन जब बारिश को हो रही होती है तो जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर हर रोज अपनी परेशानियां बताता था, वह तो उस दिन फिर परेशानियां बताने के लिए भगवान शिव के मंदिर किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाता है। तो बोलो भगवान शिव किसके लिए मदद करेंगे और किसके लिए आएंगे। जो बारिश में भी ना रुका, जो किसी चीज से ना डरा और भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया, तो भगवान ने तो उसको दर्शन देने ही थे ना। उसी प्रकार से जो भगवान शिव हैं वह बहुत ही भोले हैं, वह अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही दर्शन देते हैं। इसीलिए हमें सच्ची भावना रखते हुए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पूरे मन से उनका भक्ति कीर्तन करना चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। अगर आपको मेरा छोटा सा ये किस्सा और यह मंदिर के जो भगवान जी हैं उनके वस्त्र अच्छे लगे हों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद जी।